बैसारण वैली इतनी हरी भरी, इतनी शांत, इसे मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ कश्मीर कहते हैं। फैमिलीज यहाँ पिकनिक के लिए आते हैं, कपल्स रोमांस के लिए। 22 अप्रैल 2025 को यह जन्नत मासूमों के खून से सन गई। दोपहर की शांति लगभग 2 बजे टूट गई। गोलियां, चीखें, दहशत, आतंकवादी हथियारों से लैस और बेरहम घाटी की खूबसूरती का आनंद ले रहे टूरिस्ट्स पर गोलियां चलाने लगे। यह खूबसूरत मैदान खून खराबे में बदल गया। 26 जानें बेरहमी से ली गई। उनमें से शुभम द्विवेदी, एक नवविवाहित, उसके सपने राख हो गए। 17 अन्य घायल हुए। उनके शारीरिक और भावनात्मक जख्म उस दिन की भयावह याद दिलाते हैं जब खुशी दहशत में बदल गई। इस कायराना हरकत की जिम्मेदारी लश्कर ए तैयबा ने ली, एक ऐसा नाम जो हमारे देश में आतंक का प्रतीक बन गया है। यह सिर्फ मासूम लोगों पर हमला नहीं था, यह कश्मीर की आत्मा पर हमला था। एक ऐसी जगह को बर्बाद करने की कोशिश जो अपने मुश्किल भूतकाल से ऊपर उठने के लिए संघर्ष कर रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? शांति और सुकून की जगह पर इतनी घिनौनी हरकत कैसे हो सकती है? ये सवाल हम सभी को सताते हैं। हवा डर से भरी हुई थी। अब्दुल वाहिद वाणी, एक टट्टू वाला, ने अपनी आंखों के सामने यह भयावह मंजर देखा। उसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया भागने की थी, सुरक्षा ढूंढने की। लेकिन फिर उसने टूरिस्ट्स के डरे हुए चेहरे देखे, असहाय और कमजोर। वह रुका। वाहिद अन्य बहादुर कश्मीरियों के साथ टूरिस्ट्स की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। उन्होंने एक मानव श्रृंखला बनाई, उन्हें सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। उनका साहस अंधेरे में प्रकाश की किरण था। ऐसा ही एक हीरो था आदिल हुसैन शाह, एक लोकल गाइड जिसने अपने मेहमानों की रक्षा करते हुए अपनी जान दे दी। उसका बलिदान कभी नहीं भुलाया जाएगा। लेकिन बहादुरी के बीच कहानियां थीं बेहिसाब नुकसान की। एक बच्चा अपने माता पिता से बिछड़ गया, उसकी चीखें घाटी में गूंज रही थीं। एक पत्नी जिसने अपने पति को अंतिम सांस लेते देखा, उनका एक साथ भविष्य के सपने चकनाचूर हो गए। ये कहानियां सिर्फ सुर्खियां नहीं हैं, ये उन परिवारों के बिखरे हुए जीवन हैं जो उस दिन की घटनाओं से हमेशा के लिए जख्मी हो गए हैं। ये आतंकवाद की मानवीय कीमत की एक कठोर याद दिलाते हैं, एक ऐसी कीमत जिसे मापा नहीं जा सकता। कभी जीवंत बैसारण घाटी खामोश हो गई। हंसी की गूंज की जगह मातम करने वालों के रोने की आवाज ने ले ली। टूरिस्ट भाग गए, उनकी छुट्टियां हिंसा के साए से छोटी हो गईं। होटल खाली हो गए, दुकानें बंद हो गईं, स्थानीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा खत्म हो गई। इसका असर तुरंत और विनाशकारी था। बशीर अहमद जैसे टैक्सी ड्राइवर्स ने अपनी बुकिंग रातों रात गायब होते देखा। फातिमा खान जैसी होटल मालिकों को हजारों रुपए वापस करने पड़े। उनके लाभदायक सीजन के सपने धूल में मिल गए। इस हमले ने टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा धक्का दिया, जो अनगिनत कश्मीरियों के लिए जीवन रेखा है। पूरे देश में गुस्सा और दुख था। विरोध प्रदर्शन हुए, हमले की निंदा की गई और न्याय की मांग की गई। राजनीतिक नेताओं ने अपनी संवेदना व्यक्त की, लेकिन उन परिवारों के लिए जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया, शब्द खोखले लग रहे थे। सरकार, जो पहले से ही सुरक्षा चूक के लिए आलोचना का सामना कर रही थी, ने एक जांच की घोषणा की। दुनिया ने डर के साथ देखा, हमले की निंदा की और संवेदना व्यक्त की। इस घटना ने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी, एक ऐसे क्षेत्र की गंभीर तस्वीर पेश की जो हिंसा की बेड़ियों से मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रहा है। ऐसी त्रासदी के बाद निराशा के आगे घुटने टेकना आसान है। डर को हमारी आत्माओं को पंगु बनाने और आशा की लौ को बुझाने देना। लेकिन कश्मीर ने पहले भी अंधेरा देखा है और हर बार इसने फिर से उठने का रास्ता खोज लिया है। यह हमला उन कमजोरियों की एक कठोर याद दिलाता है जो अभी भी मौजूद हैं। गहरी जड़ें जमा चुकी नफरत जो हमारी धरती को परेशान करती रहती है। इसने किए गए वादों, दिए गए आश्वासनों पर सवाल उठाए हैं, लेकिन इसने हमारे दिलों में एक आग भी लगा दी है, एक ऐसा दृढ़ संकल्प कि अंधेरे को जीतने न दिया जाए। कश्मीर के लोगों ने उल्लेखनीय लचीलापन दिखाया है। उन्होंने फंसे हुए टूरिस्ट्स के लिए अपने घर खोले हैं, जरूरत के समय उन्हें खाना और आश्रय दिया है। वे एक साथ खड़े हुए हैं, अपने दुहक और अपने विरोध में एकजुट हैं। यही कश्मीर की असली भावना है, एक ऐसी भावना जो डर से दबने से इनकार करती है, एक ऐसी भावना जो शांति की लालसा रखती है, एक ऐसे भविष्य के लिए जहां बच्चों की हंसी एक बार फिर घाटियों में गूंजेगी। हम आदिल हुसैन शाह और दूसरों के बलिदानों को व्यर्थ नहीं जाने दे सकते। हमें एक साथ खड़ा होना चाहिए।
हिंदू और मुस्लिम, कश्मीरी और भारतीय नफरत की ताकतों के खिलाफ एकजुट। हमें ऐसे भविष्य के लिए काम करना चाहिए जहां ऐसी त्रासदियां अतीत की बात बन जाएं। एक ऐसा भविष्य जहां बैसारण घाटी में केवल हंसी और खुशी की गूंज हो।